विश्वकर्ता पितु की जय। हमारे आदरणीय वंदनीय फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी श्री कुंवर केसरी सिंह दादा हमारे वंदनीय आदरणीय हैं और भारत सरकार हैं एवं पूरा आदिवासी परिवार के हमारे परम पिता हैं, हमारे मालिक हैं। हम उनको बार बार विश्वकर्ता पितु की जय बोलते हैं और हम अब आगे जो भी ज्ञान की बातें प्रारंभ करेंगे। हमारे जितने आदिम जाति आदिवासी भाई हैं, हम सबके लिए जागृत कर रहे हैं, सबके लिए बता रहे हैं और सबको जगह जगह बताते हैं कि आप अपने अधिकार को जान लीजिए। आप अपने अधिकार को जानते हुए आप जितने भी समस्या है, जितनी भी समस्याएं पैदा की जा रही है, मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों को उनको बरगला कर, फुसला कर, दारू मांस मदिरा पिलाकर, उनको भ्रमित करके और जगह जगह ये सब चीज़ें दिया जा रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती आप लोगों से कर रहा हूँ, पहली बात तो आप दारू मांस मदिरा सब त्याग पत्र दे दीजिए, प्राकृतिक की तरफ आइए, निसर्ग की तरफ आइए। देखिए कितना अच्छा हम लोग का ये प्राकृतिक है, इसकी तरफ आइए। और प्राकृतिक में हेवंस लाइट अवर गाइड, जो प्रकाश स्वर्ग से आने वाला प्रकाश है, इसी के माध्यम से ये जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा ये धान कनी है, सब कुछ इसी के ऊर्जा से उत्पन्न होता है और उसी को हम भोजन के रूप में लेते हैं और भोजन के रूप में लेके हमारी शरीर ऊर्जावान होती है और हम जीते हैं। हवा, पानी, प्रकाश, यह चीज़ें हमारे लिए मुख्य है और इसके अनुसार ही हम लोगों को प्राकृतिक पूजक हैं। और जितने भी नॉन जुडिशियल हैं, जितने भी आदिम जाति आदिवासी है, मैं एक भारत ही, मैं 50 बार बोलता हूँ कि भारत ही नॉन जुडिशियल है, बाकी सब कंट्री जुडिशियल है, मानव निर्मित है उनके नियम कानून। हमारे नियम कानून मानव निर्मित नहीं है और हमारे पूर्वज बाप दादा के समय अनादिकाल से निवास करते हैं और निवास करते हुए और प्राकृतिक के पूजक थे। उनको एक से एक ज्ञान था, एक से एक चीज़ें थी। आज उन्हीं चीज़ों को हर एक अलग अलग रूप से लिया जा रहा है, लेकिन आप उसके छोटी सी लॉजिक के पीछे जाएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी भारतीय यहाँ जो बाहर से आए हुए उनको भारतीय बोलते हैं। भारतीय नागरिक जो बाहर से आए हुए हैं वो भारतीय नागरिक हैं। जो यहाँ के मूल वतनी है, मूल बीज हैं, मूल मालिक हैं, वो आदिम जाति आदिवासी हैं। और आप अपने आप को पहचानिए, अपने हक को पहचानिए और पहचानते हुए आपका कहीं ज़मीनें जा रही है, आपका हटाया जा रहा है, तो पहली बात तो ये है कि हमारा आदिम जाति आदिवासी भाइयों के पास कोई भी जैसे जंगल में अपना निवास कर रहे हैं 50 साल 60 साल से, तो उनको पेपर जुडिशियल सिस्टम से कुछ नहीं बनवाए और आज वही जुडिशियल सिस्टम भारी होकर के हमारे भाई परिवार को खाली करवा रहा है। तो इसके लिए अगर आपके पास 40 साल 50 साल पहले का कोई भी रिकॉर्ड जुडिशियल का है तो उस रिकॉर्ड को लेकर के आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दीजिए। सभी लोग मिलकर दाखिल करिए, क्योंकि आपके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है ये लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जन समूह के साथ पीआईएल दाखिल करिए और आप लोगों की जितनी संख्या रहेगी, जितने लोग रहेंगे, उतनी सुनवाई होगी। बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलन समारोह में जाइए, बैठक करिए, ग्राम सभा बनाइए। ग्राम सभा का पावर है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा आप लोग 10 20 50 मिलकर नॉन जुडिशियल ग्राम सभा अगर बना रहे हैं तो ग्राम सभा के लेटर से, ग्राम सभा के पेपर से आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। अगर कहीं पर कोई भी जंगल में अधिकारी या कोई भी अगर तोड़ने के लिए आ रहा है तो आप ये चीज़ें नोट कर लीजिए कि अगर ग्राम सभा है तो ग्राम सभा का लेटर ही उसको रोक सकता है। लेकिन ग्राम सभा का लेटर बनेगा कैसे? एक जुडिशियल ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा आता है और एक आपका नॉन जुडिशियल का आता है। तो नॉन जुडिशियल वाला ग्राम सभा बनाइए, जो आदिम जाति आदिवासी है सभी भाई मिलकर बनाइए और ग्राम सभा का बैठक करिए। ग्राम सभा के बारे में सूचित करिए बड़े अधिकारियों को, डीएम को, कलेक्टर को कि सर हमने ग्राम सभा बनाया है और ग्राम सभा के अनुसार हम अपने नैसर्गिक जीवन को जी रहे हैं और हमारे बीच में अगर कोई दखल अंदाजी दे रहा है तो ये गलत है। और जितने भी OIGS हैं, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट या सर्विस बोलेंगे, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस बोलेंगे, जितने भी हैं वो लोग आदिम जाति आदिवासी के नौकर हैं। आदिम जाति आदिवासी ही मालिक है।
जो भी सैलरी लेता है, जितना बड़ा सैलरी लेता है उतना बड़ा नौकर है, और वो जुडिशियल सिस्टम का सबसे बड़ा वो मालिक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जुडिशियल सिस्टम का मालिक है वो हमारा साहब नहीं है, उसको जुडिशियल सिस्टम के लिए बनाया गया है। लेकिन हमारा जो अधिकार है, हक के लिए हमारे कई भाइयों का कॉल आ रहा है, कई भाई भी बता रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका हमें खेद है, और खेद इस बात का है कि आप लोग ग्राम सभा बनाइए, आप लोग इकट्ठा होइए, और आप लोग बड़े अधिकारियों को सूचित करिए, बताइए कि हमारी ये सुनवाई नहीं हो रही है। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 में स्पष्ट लिखा हुआ पेज नंबर 396 पर, उसको पढ़िए और पढ़ाइए, बताइए। बॉम्बे ट्रेजरी 1960 में लिखा हुआ है पेज नंबर 334, 335, 338, 40, 340, इन सब पेज पर देखिए। गुजरात लैंड रेवेन्यू 1960 और गुजरात लैंड रेवेन्यू 1972 और 1921 दोनों में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो संविधान में बन चुका है उसको कोई रोक नहीं सकता है। वह बुक को गायब कर दिया गया है, छुपा दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, हमारे दादाजी के यहाँ से कटासवान से मिलन समारोह में हर एक चीज़ें मिलती है, उपलब्ध है। आप वहाँ जाइए, देखिए, लीजिए और ज्ञान लीजिए। दूसरी बात है, आप कोई हिंसक कार्य मत करिए, किसी को गलत मत बोलिए, आप शब्द मत बोलिए। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो उनसे सीनियर को बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होकर ही लेटर देना है, तो ही हमारी मांगे पूरी हो सकती है। नहीं तो सच्चाई रहते हुए, मैं आपको एविडेंस और सच्चाई के साथ बता रहा हूं, उसके बाद भी नहीं सुनवाई की जा रही है आपकी। तो कृपया आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोगों को हर एक जगह, हर एक भाई को एक होना है, और एक होते हुए, एक होने के बाद कोई भी कार्य है, कुछ भी है, उसको करना है आपको। ठीक है, तीन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है, किसी का लोन बाकी है, किसी का ज़मीनें बाकी है, सील हो रहा है, तो नॉन जुडिशियल में नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि नॉन जुडिशियल में 99 साल का लीज था। ये चीज़ें उनको दर्शाना है, ये चीज़ें दिखाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग को बार बार बताता हूँ, तो उन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरी बात, आप लोग अगर बैठक में जाएंगे, मिलन समारोह में जाएंगे, तो आपको बताया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा। ये जुडिशियल के लिए लागू नहीं है, मैं आगे बता रहा हूँ। जितने जुडिशियल सिस्टम के हैं उनके लिए यह सब लागू नहीं है, यह नॉन जुडिशियल के लिए है। और नॉन जुडिशियल वही है, प्राकृतिक प्रेमी जो है, आदिम जाति आदिवासी, उसके लिए लागू होता है। तो आप अगर नॉन जुडिशियल है तो हर एक नियम कायदा लागू होता है। नॉन जुडिशियल के ऊपर कोई केस धारा भी नहीं लगती है, लेकिन ये साबित होना चाहिए कि नॉन जुडिशियल है, क्योंकि उसका नियम कानून है ना, उस नियम कानून के तहत ही नहीं लग सकता है। और वेदांता जजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है, जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि आदिवासी ही यहाँ के मूल नागरिक हैं, आदिवासी यहाँ के मूल बीज हैं, मूल वतनी हैं, यहाँ के मूल मालिक हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इकट्ठा होइए। और हमारे पास तो बहुत कॉल आ रहा है, हमारे पास बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं मिलने के लिए। हमारे पास जितना मार्गदर्शन है देते हैं, और बताते भी हैं कि आप लोगों को सबसे अच्छा रास्ता है कंसलेशन कमेटी के जो हमारे दादाजी लोग हैं, उन लोगों को कनेक्ट करिए, उन लोगों से मिलिए, और हमारे से ज़्यादा रास्ता आपको बताएंगे, और हमारे से ज़्यादा आपको रास्ता दिखाएंगे। उनसे मिल के कोई भी कार्य है जो आपका वास्तव में आप परेशान हैं और फंसे हुए हैं, तो उस चीज़ को दादाजी हमारे बताएंगे लोग, और उसको आपको सिखाएंगे। तो उन चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ेगा बैठक में, मिलन समारोह में। और हम रोज़ रात को 8 बजे लाइव रहेंगे अपने चैनल पर। ये जो चैनल पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, जो आ रहा है चैनल का लोगो, और इसी चैनल पर रोज़ 8 बजे हम लाइव रहेंगे। 8 बजे से 8:30 बजे तक या 9 बजे तक जो पॉसिबल रहेगा, उसमें आप आइए, जुड़िए और हमको बताइए आपकी जो समस्या है, उसके बारे में हम रास्ता बताएंगे। और किसी के साथ, किसी के बहकावे में मत आइए कि इसी भारत सरकार का यहाँ आवेदन लग रहा था, यहाँ ये हो रहा, तो वो हो रहा, उसके चक्कर मत पड़िए। आप सीधे कटासवान से संपर्क करिए। लेकिन कटासवान आप किसी दिन पहुँच जाएंगे तो नहीं होगा, मिलन समारोह में बैठक में जाएंगे तो ही। हमारे जो बड़े दादा हैं, उनके अलावा और भी दादा लोग हैं, उनसे जब संपर्क करेंगे तो वो लोग बताएंगे आपको। जब वो लोग बताएंगे तो आपका पेपर जो भी है वहीं से बनेगा, और वहीं से डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको। लेकिन आप आदिम जाति आदिवासी हैं तो ही, बाकी आप अगर गैर हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है।
और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय।